अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिएगा। आज जुमे का दिन है, आप मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। आज का व्लॉग यार मैं कुछ इस तरह बनाऊंगी, मेरी आंखें देखें देखें, मेरी आंखें वाकई ब्राउन है। आज का व्लॉग में कुछ इस तरह बनाऊंगी कि मतलब आज जुम्मा है तो आज जो जुम्मे को जैसे जो हमें करना चाहिए वो मैं करूंगी। मतलब पहले मैं अपने बालों को ऑयल लगाऊंगी, फिर मैं बाल वॉश करूंगी, फिर कपड़े चेंज करूंगी, फिर अपने नाखून काटूंगी, फिर नमाज पढ़ूंगी। व्लॉग को शुरू करते हैं, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। बालों को मैं चुटकियां करके सोती हूँ तो बाल सारे मेरे ऐसे हुए हैं, मतलब कुंडली से टाइप। अब मैं इन पे ऑयल लगाऊंगी जो मैंने खुद घर पर बनाया है, ठीक है। दिल जो तुम्हारा है कैसा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कपड़े दिखा देती हूँ, कौन सा कपड़ा मैं पहनूंगी, वरना कितने गया मेरा सूट। तो यार मैं ये वाला फ्रॉक पहनूंगी आज, व्हाइट कलर का पूरा लॉन्ग फ्रॉक है, मैं ये पहनने वाली हूँ आज। दिल जो तुम्हारा है कैसा बीच। इसको साइड पे रखकर बालों पे लगाते हैं। अब बोल है। एक पता है, जब भी मैं सर दर्द हो रहा होता मेरा होता है मैं बालों पे ऑयल लगा लूं, काफी हद तक सही हो जाता। अब तो गाइस देखे मेरे गर्मी दाने भी सही हो चुके हैं। अच्छा बालों पे ऑयल लगा लिया, कुछ टाइम के लिए इनको ऐसे ही रखना, ठीक है। इनको ऊपर करके मैं लगाऊंगी कैचर। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है। अब कर लेंगे मुंह पे मसाज किसी एक क्रीम का। यार तेल लटक कन को आज के, इसको रखते हैं वापसी। ये या फिलहाल मेरे पास तो इसका ही मसाज करना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे चाहिए था कटोरी में पानी, मैंने सोचा थोड़ी सी सेल्फ केयर ही कर ली जाए। मैं एक कटोरी में पानी लेने गई, पानी लेके आके मैंने बेड पे पानी रखा और इसके बाद मेरे पास ये एक ही स्क्रब था तो मैंने कहा इसका ही मसाज कर लिया जाए, क्यों ना इसको भी यूज कर लिया जाए। ये काफी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसका ही मसाज कर लिया, क्योंकि जब से गर्मी स्टार्ट हुई है थोड़ी सी मैं अपनी सेल्फ केयर मतलब अपनी केयर नहीं कर रही, क्योंकि यार मैं कामों में बिजी रहती हूँ और उसके अलावा मैं नींद की रूटीन भी काफी डिस्टर्ब हुई है। जब से मेरे गले में गर्मी दाने बने तब से कोई रूटीन सेट हो ही नहीं पा रही। मतलब मैं मेडिसिन खा के सोती हूँ तो मैं सुबह उठती हूँ ना लाइव आ पा रही हूँ ना कुछ भी नहीं कर पा रही। इस वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि कोई रूटीन सेट नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब रूटीन कैसे सेट होगी। उसके बाद मैं साथ साथ अपनी बहन और मम्मा से बातें करने लगी और साथ साथ फेस पे मसाज करने लगी। बातें मतलब अच्छा उसके बाद मसाज करने लगी, हल्के हाथ से मसाज करिए, गर्मी है नहीं तो मेरी तरह मुंह पे दाने बन सकते हैं, इसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। उसके बाद मैंने मुंह पे मसाज करना था, मुंह पे मसाज करूंगी, उसके बाद फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद आज मेरा और इकरा का प्लान है बाहर जाने का। इसके बाद इकरा आएगी, इकरा के साथ मैं जाऊंगी बाहर, क्योंकि काफी मतलब परसों, हाँ मैं परसों बाहर गई थी लेकिन आज भी मेरा दिल कर रहा बाहर जाने का। माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है जब इंसान बाहर जाता है, जब घर पे रहता है तो काफी ज्यादा उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होने लग जाता है, डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। इसलिए मुझे थोड़ी सी जरूरत है स्पेस की, इसलिए मैं थोड़ा बाहर जाऊंगी, थोड़ा माइंड फ्रेश करूंगी। उसके बाद फिर अपने जो मतलब रूटीन है उसे सेट करने की एक नाकाम सी कोशिश करूंगी। अब मैं फेस पे मसाज कर रही थी, फेस पे मसाज कर रही थी, साथ साथ बातें कर रही थी, साथ साथ ज्ञान की बातें कर रही थी। मैं इस्लामिक वीडियोस देखती हूँ, इस्लामिक वीडियोस देख के मैं फिर अपने घर वालों को सारा दिन ज्ञान देती रहती हूँ, सारा दिन उनको बताती रहती हूँ, सारा दिन उनको अच्छी बातें बताती रहती हूँ। खुद अमल नहीं करती वो अलग बात है, इंशाल्लाह खुद भी बहुत जल्दी अमल कर लूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक मुझे तौफीक देंगे, इंशाल्लाह हर किसी को तौफीक दे अल्लाह पाक अच्छे कामों की, अच्छे
कामों पे अमल करने की, किसी का दिल ना दुखाने की, किसी को धोखा ना देने की, वफादार बनने की और एक अच्छा इंसान बनने की, नमाजी बनने की। आमीन सुम्मा आमीन। आज जुमे का दिन है, आप लोग अपनी रूटीन बताइएगा, आप लोग क्या करते हैं। मेरी जुमे की रूटीन आज लोग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी जुमे की रूटीन ये होती है। कल वाला भी लोग भी अर्जेंट मैंने अपलोड किया था क्योंकि कल हमारे सारा दिन लाइट गई रही थी यार, मतलब लाइट गई रही तो फिर मैं मतलब सो नहीं सकी, फिर सारी रूटीन डिस्टर्ब। लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, आज जुम्मा था इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी और अपने पूरे फेस का अच्छे से मसाज करूंगी। मसाज करने के बाद फेस वॉश करूंगी। फेस वॉश नहीं करूंगी मतलब नहा ही लूंगी, शावर ले लूंगी क्योंकि आज जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन अगर आप नहाते हो तो आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। जुम्मे वाले दिन आपको नाखून काटने चाहिए, इत्र लगाना चाहिए, नहाना चाहिए, रोजा रखना चाहिए, कब्रिस्तान जाना चाहिए और जुम्मे वाले दिन हाँ ये मतलब नाखून भी काटने चाहिए। ये सारी मैंने अपने सारी जो मतलब जितनी बातें मुझे पता थी मैंने आप लोगों को बता दी। आप लोगों को क्या क्या बातें बताएं आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा मैंने अपना फेस पे अच्छे से मसाज करना है और इसको वॉश करना है। अब मैं थोड़ा 10-15 मिनट मसाज करूंगी ताकि यार अच्छे से मसाज। और साथ साथ मुझे भूख भी लग गई थी। भूख किस वजह से लगी थी क्योंकि मैंने नाश्ता अभी तक नहीं किया था। नाश्ते में सिर्फ मैं लस्सी पीती हूँ, नाश्ते के नाम पे मैं लस्सी पीती हूँ। पहले मैं ग्रीन टी पी रही थी लेकिन जब से मेरे दाने दोबारा बनने लगे तो फिर इसलिए मैंने ग्रीन टी छोड़ के अब मैं सुबह सुबह लस्सी पीती हूँ या दूध सोडा पीती हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती। अभी जब मैं व्लॉग ये एडिट कर रही हूँ इसमें वॉइस ऐड कर रही हूँ। अभी मतलब 4 बज रहा है, अभी खाना बनेगा फिर मैं खाना खाऊंगी। इसके साथ साथ ही अब मैं शावर लेने चली जाऊंगी, शावर लेके आती हूँ फिर आप लोगों को अगली अपनी सारी रूटीन बताती हूँ। उसके बाद यार मैं शावर लेके आई, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने क्यूट सा फेस बनाया जो कि मैंने पता मैं बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता थोड़ी सी भी मैं क्यूट नहीं, मतलब क्यूटनेस तो मेरे पास से भी नहीं गुजरती। मतलब क्यूट लोग होते कैसे मुझे तो ये भी नहीं पता। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अपना नेल अपने जो नाखून है इनको ठीक कर लिया। जब मैं इंग्लिश बोलने की नाकाम कोशिश करती हूँ लेकिन हर बार मैं फेल हो जाती हूँ। मतलब इतने ज्यादा फेलियर्स मेरी लाइफ में क्यों मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं एक इंसान हूँ तो मैं भी अल्लाह का शुक्र करती हूँ और कुछ गिले शिकवे भी कभी कभार कर ही लेती हूँ क्योंकि अल्लाह ताला सबके और अल्लाह ताला दोस्त भी है मेरे, तो अल्लाह से मैं हर एक बात कर सकती हूँ। उसके बाद ये फाइलें बिल्कुल खराब हो चुका है क्योंकि ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था लेकिन आज मैंने काफी दिनों के बाद ये फाइलें देखा तो मेरी छोटी बहन ने इसकी हालत बुरी कर दी हुई थी। मतलब कि इसका हाल क्या हो गया मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने मतलब नेल्स मैं मुझे ये था कि थोड़ा यार नेल की शेप सही करूंगी या इनको कटिंग कर लूंगी लेकिन मुझे नेल कटर नहीं मिला तो इसलिए मैंने कटिंग नहीं किया। इसलिए मैंने बस इससे थोड़ा सा इनकी शेप सही की हो जाए सही। इसकी हालत ही बहुत बुरी हुई है, मतलब इसका भी लगता है मुझे डाउनफॉल चल रहा है ये जो फाइलर था। ठीक है, अभी इस फाइलर से एक नाकाम से कोशिश जारी कर रही थी मैं, मतलब मैं 10 से 15 मिनट कोशिश करती लेकिन फिर भी मेरे नाखून नहीं सही हो सके। फिर मैंने सोचा कि नाखूनों को कुछ और करेंगे, कुछ और क्या करेंगे। फिर मैंने सोचा अगर इनके ऊपर नेल पेंट लगा ली जाए तो कैसा रहेगा। थोड़े थोड़े मतलब मैंने गुजारे लायक इनको थोड़ा 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 सही कर लिया। ठीक है, मैं बातें काफी ज्यादा भूल भी जाती हूँ, मैं इतनी ज्यादा भुलक्कड़ हो चुकी हूँ, मैं हर चीज भूल जाती हूँ। उसके बाद मैंने अपने बाल खोले, बाल खोलने के बाद यार अब मैं जो करूंगी ना, मैं जब भी अपने नहा के आती हूँ अपने बालों को ना अपने हाथों से सही करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे फोन पे एक भी कॉल या मैसेज नहीं आता। मतलब इतने फॉलोअर्स होने के बाद भी ऐसा क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता। मेरे 7 लाख फॉलोअर्स है लेकिन फिर भी एक या मैसेज कॉल नहीं आता। मतलब 7 लाख होने के बाद भी मैं सिंगल हूँ, मतलब इतनी प्यारी लड़की सिंगल है गाइस। क्या करते हैं आप। उसके बाद मैं बालों को ऐसे लाजमी करती हूँ, ऐसे करने से अटके हुए निकल जाती है और इजीली कंगी हो जाते हैं। ठीक है, मैं बाल कंगी कंगी आप लोगों को हमेशा कहती हूँ गीले बाल ना कंगी करते, लेकिन मैं खुद हमेशा गीले बाल ही कंगी करती हूँ। गीले बाल इस वजह से कंगी करती हूँ, अब मैं बाद में कंगी करने का सोचती तो फिर मैं कंगी ही नहीं करती, मैं भूल जाती हूँ। उसके अलावा गर्मी दाने भी अब काफी हद तक ठीक हो चुके हैं। आप लोग मुझे एवं डराते थे कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं। मतलब ये गर्मी दाने थे जैसे बारिशें वगैरह स्टार्ट हुई और ये काफी ठीक होने लगे। अब मैं करूंगी बाल कंघी करने के साथ साथ मैं आप लोगों से बातें करूंगी और मैं आप लोगों को ज्ञान की बातें सिखाऊंगी। तो आज हम सिखाएंगे आपको बाल कंघी करना। अगर मैं ना सिखाती तो शायद आपको पता ही नहीं चलता। बाल कंघी करने के लिए आपको सबसे पहले एक चाहिए मतलब कंघा। आप लोगों के घर में मतलब मेरे घर की तरह कंघा ही कहते होंगे, हाँ जाहिर सी बात है यही कहते हैं। उसके बाद आप अपने बाल कंघी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और अगर आप मांग निकाल के ना दोनों साइडों पे अलग अलग करके भी बाल कंघी कर सकते हैं, वैसे ज्यादा जल्दी हो जाएंगे। मेरे बाल मतलब इतने लंबे नहीं है तो मुझे इतना मसला नहीं होता। ये मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे बाल पहले जितने लंबे हो जाए, जैसे कोई 2 साल या 3 साल पहले मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे थे लेकिन अब मेरे बाल लंबे नहीं है। मतलब मैंने इनको इतनी बार इनको केराटिन और कलर्स वगैरह करा के खराब करवा लिया और शायद अब मेरी एज बहुत ज्यादा होने की वजह से मेरे बाल नहीं बढ़ते। हाँ हाँ, कैसा लगा मेरा मजाक। अब लोग आप ये कमेंट में ना कहने लग जाना हाँ तुम तो लगती 30 साल को, 35 साल को, 40 साल को। आप लोग कुछ भी कहते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया चाहे बाहर में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं ठीक हूँ, मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, बात खत्म।
हाँ, अब हो गए। अब मैं आपको बताऊंगी अगली ज्ञान की बातें। मतलब यार, अगर अपनी जिंदगी जीनी है, अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, तो वो करें जो आपको अच्छा लगता है, वो ना करें जो दुनिया को अच्छा लगता है। दुनिया चाहे बाहर में, दुनिया वैसे भी आप खुश भी हो तो फिर भी बर्दाश्त नहीं करती, आप रो भी रहे हो तो फिर भी बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप परेशान हो तो दुनिया देख के आपको खुश होती है, उनको सिर्फ आपकी स्टोरी सुननी होती है और कुछ भी नहीं। कभी भी आपको कोई साथ नहीं देता, कोई साथ देता है तो वो आपके माँ बाप होते हैं या आपका अल्लाह ताला होता है। इसके अलावा आपको कोई भी साथ नहीं होता। अगर आपको जिंदगी में कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो ये आपकी किस्मत है, लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती। मतलब फेलियर्स मैं तो, मतलब मेरा नाम मरियम नहीं, फेलियर्स होना चाहिए था। जितने फेलियर्स मेरी जिंदगी में होते हैं, कोई नेल बड़े करो नेल टूट जाते हैं, बाल लंबे करने का सोचो तो बाल लंबे, बाल हेयर केयर के नाम पे सिर्फ मैं बालों पे ऑयल लगाती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करती। और अगर मैं करूँगी फेस केयर के नाम पे सिर्फ मैं फेस वॉश कर लेती हूँ दिन में एक बार, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती, वो भी एक सोप से। उसके बाद आगे नेल, नेल की तरफ आ जाओ तो मेरे नेल ऐसे ही टूट जाते हैं। मतलब मैं घर में बर्तन भी धो लूँ तो मेरे नाखून टूटने लग जाते हैं। अब मैं नेल केयर के ऊपर सिर्फ इनके ऊपर नेल पेंट लगाऊंगा और मैं कुछ भी नहीं करने वाली। उसके साथ साथ हम आ जाते हैं, अब मतलब अपनी केयर के नाम पे आऊँ तो अपनी केयर जब मुझे करनी होती है, मैं दिन में 2 गिलास पानी पी के मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैंने अपनी कितनी हेल्थी रूटीन सेट कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बाद नेल पेंट लगाने के साथ साथ यार मुझे भूख भी लग रही थी, क्या करूं। मतलब मैं ऑर्डर करूं तो क्या करूं, ऑर्डर भी नहीं कर सकती, पैसे ज़ाया होते हैं, कितने को पैसे ज़ाया करूं। आज वैसे भी बाहर जाने, इकरा अभी तक नहीं आई, मैं जल्दी उठ गई थी, इकरा ने आना लेकिन वो भी नहीं आई। मैं मतलब क्या करूं, क्या एक इंसान क्या कर सकता है। मतलब समझ में नहीं आती है जिंदगी कैसे, कितनी जल्दी दिन गुजर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो दिन जिंदगी के दिन एंजॉय करने वाले हैं वो हम लोग परेशानियों में, टेंशनों में गुजार देंगे, तो हम लोग एंजॉय कब करेंगे गाइस? आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं है? मतलब हर कोई बंदा परेशानियों में गुम है, परेशानियों में फंसा हुआ है मेरी तरह। मतलब किसी की रूटीन सेट नहीं हो रही, कोई सिंगल है, कोई मैरिड है, सबको सबके अलग अलग दुख हैं, सबके अलग अलग रोने हैं। मेरे रोने तो खैर सबसे ही अलग है, कुछ अलग ही होते हैं मेरे रोने। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं नेल पेंट लगाती लगाती मेरे हाथ थक चुके थे। मतलब नेल पेंट नहीं लगी थी यार, इतने छोटे नाखून भी ना हो किसी के। मतलब नेल पेंट भी खराब हो चुकी थी, और क्या होना है यार। मतलब दो, क्या कहते हैं, बुरा वक्त चल रहा हो तो हर चीज ही खराब हो जाती है। सामने पड़ा गिलास भी टूट जाता है अगर आप पानी पीने लगो तो। ये शायद कहावत गलत हो गई। टावल उतार के साइड पे रखा। अब मैं थंबनेल के लिए कुछ पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करूंगी। उसके साथ ही ये वाला व्लॉग यहीं एंड करेंगे। मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और ये यहीं वाला व्लॉग यहीं एंड करेंगे। मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। अपना अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।